Hello everyone, I am Surbhi Reheja and I welcome you all to the official channel of Bansal Academy. So जैसा कि अभी हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को. सो इस सीरीज का आज का हमारा टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स विच इज़ फ्रॉम इकोलॉजी यूनिट एंड इट इज़ कॉन्सेप्ट नंबर 52. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. पार्ट सी से यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और बहुत इजी यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा कुछ टफ आते नहीं है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं, क्या वो मेजर करते हैं, क्या फॉर्मूलाज यहाँ पर रहते हैं. सो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है CSNet लाइफ साइंस के नेम से. आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. यहाँ पर आपको मिलेंगे PDF नोट्स मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. और हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो हमारी CSNet लाइसेंस बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आ रही है. सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए क्योंकि जितना भी CSR का कंटेंट होगा वो आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड रहेगा. ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स. अब देखो जो बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स यहाँ पर होगा ये जनरली हमारा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से टॉपिक बनता है. अब बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक यहाँ पर होगा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा. बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं किसी भी एक एरिया में उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ी होगी अल्फा बीटा गामा, 3 टाइप की जनरली बायोडाइवर्सिटी रहता है. या फिर हम एक बेसिक मतलब एक हायर लेवल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको क्लासिफाई करते हैं. जैसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होता है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी रहता है. ठीक है, मतलब इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर होता है. तो स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है तो हम टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी करते हैं. बट आज का जो हमारा मेन कंसर्न होगा, मेन फोकस होगा वो हमारा यहाँ पर है मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर किया जाता है, डिफरेंट इंडेक्स यहाँ पे कौन कौन से रहते हैं. ठीक है, अब देखो जब हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं जो यहाँ पे कंट्रोल करते हैं बायोडाइवर्सिटी को. वन इज रिचनेस या फिर जिसको हम स्पीशीज रिचनेस भी बोलते हैं, एंड सेकेंड फैक्टर यहाँ पर आता है स्पीशीज इवननेस. ठीक है, अब देखो रिचनेस की जब हम बात करते हैं, रिचनेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक यहाँ पे कम्युनिटी 1 है और एक यहाँ पे कम्युनिटी 2 है. यहाँ पर कुछ स्पीशीज A प्रेजेंट है, स्पीशीज B प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है, स्पीशीज C प्रेजेंट है. अब जैसे नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जैसे A में यहाँ पर क्या है, स्पीशीज A प्रेजेंट है कम्युनिटी A में, कम्युनिटी 1 में. कम्युनिटी 2 में भी स्पीशीज A प्रेजेंट है, स्पीशीज B प्रेजेंट है, स्पीशीज C प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, रिचनेस, कि कितनी रिच वो कम्युनिटी है, कितने डिफरेंट टाइप की स्पीशीज वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करूँ तो जैसे कम्युनिटी 1 में, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेम करते हैं. अब जैसे कम्युनिटी 1 में अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि कम्युनिटी 1 में जो यहाँ पे स्पीशीज प्रेजेंट है वो यहाँ पर है A, B, C. और कम्युनिटी 2 में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्पीशीज A, B, C, D. तो अगर देखा जाए कम्युनिटी 1 में क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है 3 और यहाँ पर कम्युनिटी 2 में टोटल टाइप ऑफ जो डिफरेंट स्पीशीज है वो यहाँ पे क्या है, 4. तो हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2 में से जो स्पीशीज रिच एरिया है वो कम्युनिटी 2 है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है मोर नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. तो ये हमारा यहाँ पर होता है स्पीशीज रिचनेस. बट जब हम इवननेस की बात करते हैं, इवननेस हमें बताती है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीशीज. जैसे रिलेटिव अबंडेंस का मतलब क्या है, फिर से एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं स्पीशीज 1 एंड कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2 का. और कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2 में यहाँ पे प्रेजेंट है स्पीशीज A, स्पीशीज B एंड स्पीशीज C. अब जो स्पीशीज A, B, C यहाँ पर है इनका नंबर क्या प्रेजेंट है, जैसे कम्युनिटी 1 में कि यहाँ पर देखो यहाँ पे 20 इंडिविजुअल प्रेजेंट है स्पीशीज A की. कम्युनिटी 2 में यहाँ पे 15 इंडिविजुअल प्रेजेंट है स्पीशीज A की. अब ऐसे स्पीशीज B की कम्युनिटी 1 में जो इंडिविजुअल है वो यहाँ पे 5 इंडिविजुअल प्रेजेंट है और कम्युनिटी 2 में यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है. स्पीशीज C के यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 इंडिविजुअल प्रेजेंट है. और अगर हम यहाँ पे कम्युनिटी 2 में बात करें, यहाँ पर नंबर कितना प्रेजेंट है, 12. तो सिंपल से देखो क्या करते हैं, जब हम रिचनेस बताते हैं मतलब बायोडाइवर्सिटी 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. बायोडाइवर्सिटी को जो मेजर किया जाता है 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट कंट्रोल बायोडाइवर्सिटी. वन इज स्पीशीज रिचनेस एंड सेकंड इज स्पीशीज इवननेस.
स्पीशीज रिचनेस में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर दो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं वहां पर कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है कम्युनिटी 1 कम्युनिटी 2 में, तो वहां से हम बताते हैं कि कौन से स्पीशीज यहाँ पर कैसे होते हैं, ज्यादा डाइवर्स यहाँ पर होते हैं, या फिर स्पीशीज रिच कम्युनिटी कौन से, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल है कम्युनिटी 2 का। अब इवननेस में यहाँ पर क्या होता है, इवननेस हमें बताता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। जैसे यहाँ पे हम नंबर मेंशन करते हैं कि स्पीशीज ए का 20 है, स्पीशीज 2 का कम्युनिटी 2 में 15 है, फिर यहाँ पे 5 है, 10 है, 3 एंड 12। अगर हम इन दोनों कम्युनिटीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखो कितना ज्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर है। यहाँ पे एक स्पीशीज तो 20 नंबर में प्रेजेंट है, सेकंड 5 एंड थर्ड यहाँ पे 3 नंबर में प्रेजेंट है। बट कम्युनिटी 2 में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम अबंडेंस देखें तो 1 15 है, फिर बी वाली 10 नंबर में प्रेजेंट है, एंड सी यहाँ पे क्या है 12 इंडिविजुअल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम दोनों में यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो कम्युनिटी 2 है इट इज मोर इवन देन दी कम्युनिटी 1। मतलब कम्युनिटी 2 में स्पीशीज की यहाँ पे अबंडेंस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है देन दी कम्युनिटी 1। ठीक है, कम्युनिटी 2 में अबंडेंस यहाँ पे कैसा है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली अबंडेंस यहाँ पर है, रिलेटिव अबंडेंस यहाँ पे ज्यादा इवन यहाँ पे देखने को मिलती है इन कम्युनिटी 2 एंड देन दी कम्युनिटी 1। तो ये हमारा यहाँ पर बनता है स्पीशीज इवननेस। ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज इवननेस, और इन्हीं दोनों फैक्टर को कंपेयर करके हम ये बताते हैं कि हमारा कोई भी एरिया कितना डाइवर्स है। पहले हम स्पीशीज रिचनेस देखते हैं। स्पीशीज रिचनेस में हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, कितने डिफरेंट टाइप के स्पीशीज वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर वहाँ पर क्या होता है, दो कम्युनिटीज की, जैसे ए एंड बी दो कम्युनिटीज है, अगर इनमें इक्वल रिचनेस यहाँ पे प्रेजेंट है तब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मोर इवननेस वाली जो यहाँ पर होगी वो यहाँ पर कैसे होती है, ज्यादा डाइवर्स होती है। जैसे यहाँ पर ABC रिचनेस यहाँ पे कैसे थी, सेम, बट यहाँ पे अबंडेंस हमने देखा, इवननेस हमने देखा वो किसकी ज्यादा थी, कम्युनिटी 2 की। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पर मैथमेटिकली मेजर करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की इन अ कम्युनिटी, तो यहाँ पर हमारे पास दो यहाँ पे इंडेक्सेस यहाँ पर आते हैं, इंडेक्सेस यहाँ पर आते हैं। वन इज डोमिनेंस इंडेक्सेस एंड सेकंड यहाँ पर आता है इंफॉर्मेटिव स्टैटिस्टिक इंडेक्सेस। ठीक है, दो यहाँ पे इंडेक्सेस यहाँ पर आते हैं, वन इज डोमिनेंस एंड अनदर इज इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक। ठीक है, देखो जैसा भी बताता है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बताता कैसे यहाँ पर है। बायोडाइवर्सिटी के अगर हम जनरली टाइप देखते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी आता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब हम मैथमेटिकली मेजरमेंट एक्चुअली हम किसके यहाँ पे कर रहे हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी की। तो ये जो हम यहाँ पे मेजरमेंट देख रहे हैं ना, ये सब हम यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये जो भी इंडेक्स यहाँ पर कर रहे हैं, हम स्पीशीज डाइवर्सिटी का इंडेक्स यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें दो फैक्टर हमने यहाँ पे देखे जो स्पीशीज डाइवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं, रिचनेस एंड इवननेस। अब हम यहाँ पे मैथमेटिकली मेजर देखेंगे इन स्पीशीज डाइवर्सिटी का इन अ कम्युनिटी। अब जो डोमिनेंस इंडेक्स यहाँ पर होता है, इट इज वे टुवर्ड्स द अबंडेंस ऑफ कॉमन स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे क्या बताता है, अबंडेंस ऑफ कॉमन स्पीशीज। एंड जो इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक इंडेक्सेस यहाँ पर होते हैं, इट इज टेक अकाउंट द रेयर स्पीशीज इन अ कम्युनिटी। तो दो अलग अलग टाइप के इंडेक्स हैं। एक यहाँ पे बताता है डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब अबंडेंस। ठीक है, कितने ज्यादा वेराइटी में वो पर्टिकुलर स्पीशीज प्रेजेंट है, वो डोमिनेंस होता है। और दूसरा यहाँ पे क्या बताता है, रेयर स्पीशीज के बारे में बताता है। जब हम डोमिनेंस की बात करते हैं तब हम यहाँ पर पढ़ते हैं सिम्पसन इंडेक्स। ठीक है, तब हम यहाँ पे सिम्पसन इंडेक्स पढ़ते हैं। और जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, तब हमारा यहाँ पर शैनन इंडेक्स या फिर शैनन वीनर इंडेक्स आता है, या फिर ब्रिलियन इंडेक्स यहाँ पर आता है। तो जनरली 3 इंडेक्स हैं, बट इसके अलावा भी हम 2 और टाइप के इंडेक्स हम करेंगे। तो टोटल हम इस वीडियो में 5 टाइप के इंडेक्स हम पढ़ने वाले हैं विद फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिम्पसन इंडेक्स। अब देखो जो सिम्पसन इंडेक्स है ये क्या करता है, इट मेजर दैट एनी टू इंडिविजुअल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन indefinitely large community will belong to same species। देखो क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एक लार्ज कम्युनिटी है। अब उस लार्ज कम्युनिटी में आपने यहाँ पर क्या किया, रैंडमली इंडिविजुअल्स को पिक किया, 2 इंडिविजुअल्स को आपने पिक किया। अब कितने प्रोबेबिलिटी है या फिर कितने % चांस है कि वो जो 2 इंडिविजुअल हैं वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करेंगे, इट इज सिम्पसन इंडेक्स। ठीक है, तो सिम्पसन इंडेक्स एक्चुअल में क्या है, एक लार्ज कम्युनिटी में टू रैंडमली इंडिविजुअल्स को पिक किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज 2 इंडिविजुअल्स विल बिलोंग टू सेम स्पीशीज इज नोन एज सिम्पसन इंडेक्स। एंड दिस सिम्पसन इंडेक्स एक्चुअली इट मेजर द डोमिनेंस। ठीक है, अगर वो सेम स्पीशीज से बिलोंग किए तो मतलब अबंडेंस ज्यादा, मतलब डोमिनेंस ज्यादा। अगर सेम स्पीशीज से नहीं बिलोंग किए तो मतलब वहां पर क्या है, वेराइटी प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये यहाँ पर होता है सिम्पसन इंडेक्स।
फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही सिंपल एंड इजी फॉर्मूला यहाँ पर है। यहाँ पर आता है d इक्वल टू समीशन ऑफ n अपॉन n होल स्क्वायर। वन फॉर्मूला ये है। सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर इसी को रीअरेंज कर दो तो यहाँ पर बन जाता है n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। फिर यहाँ पे थर्ड यहाँ पर बनता है समीशन ऑफ पी आई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट I1 टू r। अब इसमें देखो यहाँ पे n और यहाँ पे स्मॉल एन कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीशीज, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज। देखो सिंपल सा क्या, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, स्पीशीज सी, ठीक है, बहुत इजी सा एग्जांपल लेके चलते हैं, स्पीशीज ए बी एंड सी। अब ए बी सी में यहाँ पे नंबर मेंशन है कि ए का जो नंबर यहाँ पर है वो यहाँ पे 10 है, बी का जो नंबर है यहाँ पे 5 है, और जो सी है सी का नंबर में यहाँ पे क्या है 5। तो अब देखो ये यहाँ पर हो जाएगा एन, एन ऑफ स्पीशीज ए, एन ऑफ स्पीशीज बी, एन ऑफ स्पीशीज सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीशीज। तो यहाँ पर स्पीशीज ए के लिए एन की वैल्यू 10, स्पीशीज बी के लिए 5, स्पीशीज सी के लिए यहाँ पर क्या होगा 5। और यहाँ पे जो n है कैपिटल N, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज। जैसे 10 प्लस 5 मतलब 20 यहाँ पर हो जाएगा n, मतलब टोटल पॉपुलेशन साइज, जैसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ में भी करते हैं n टोटल पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अब ये तो समझ में आया। अब इसी चीज को यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला में अप्लाई करना है। फॉर्मूला में कैसे, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो इसके लिए तो आप क्या करो, यहाँ पर एक अलग से कॉलम बना लो n अपॉन n का, ठीक है, क्योंकि समीशन करना है ना n अपॉन n का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 अपॉन 20, फिर ये 5 अपॉन 20 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये 5 अपॉन 20 हो जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट करो, समीशन करो और यहाँ पे स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकेंड अब क्या कर सकते हो, अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो अब यहाँ पर आपका बनेगा एक और कॉलम n माइनस 1 का, मतलब यहाँ पर आपका कॉलम बन जाएगा 10 माइनस 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा 5 माइनस 1, ऐसे ये हो जाएगा 5 माइनस 1, सबका सम करो, टोटल आंसर आ जाएगा। और एक फिर यहाँ पे डिवाइड कर देना n माइनस 1 से, मतलब 20 माइनस 1 से सम कर देना, ठीक है। सेकेंड ये हो जाएगा। अब देखो जो थर्ड यहाँ पर है ना, थर्ड एक्चुअली में जो p यहाँ पर है ना, ये पी आई स्क्वायर जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, पी आई एक्चुअल में और कुछ नहीं होता, ये n अपॉन n ही होता है। ये एक्चुअल में यही फॉर्मूला है, बस इसी को यहाँ पर जस्ट मॉडिफाई कर दिया, p की फॉर्म में यहाँ पर दे दिया, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में यहाँ पर दे दिया, जस्ट इतना है और कुछ भी नहीं। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको इस फॉर्मूला में, बस आप फॉर्मूला याद रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऐसे, यहाँ पे टेबल बनी होगी, टेबल में आपको जस्ट यहाँ पे इंडेक्स मेंशन, आपसे पूछा होगा कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ इंडेक्स, ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन होगा। आपको जस्ट क्या करना है, वहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट कर देना है। इजी क्वेश्चन होता है एंड 4 मार्क्स आप यहाँ से इजी स्कोर कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया ना, सिम्पसन इंडेक्स किया। अब सिम्पसन इंडेक्स की जो वैल्यू यहाँ पर है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अब देखो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आती है, 0 का मतलब है कि यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि वो जो दो इंडिविजुअल्स है वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करें। अगर वो सेम स्पीशीज से बिलोंग नहीं कर रहे तो मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है, इनफाइनाइट डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। तभी अगर हम रैंडमली 2 इंडिविजुअल्स को पिक करें तो वो सेम स्पीशीज से नहीं आ रहे। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 आती है, 1 का मतलब क्या है कि 100% चांस है कि वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो बिलोंग करते हैं सेम स्पीशीज से। तो मतलब वहाँ पे कोई डाइवर्सिटी नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी है कि दोनों इंडिविजुअल सेम स्पीशीज से ही बिलोंग करने वाले हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जितने ज्यादा वैल्यू डी की होगी उतनी कम डाइवर्सिटी होगी, और इट एक्चुअली मेजर्स द डोमिनेंस, ठीक है, कि डोमिनेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पे हमने सिम्पसन इंडेक्स यहाँ पे देखा, ठीक है, सिम्पसन इंडेक्स हमने देखा कैसे यहाँ पर होता है। अब यहीं पर ही हम देखते हैं सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी और कुछ नहीं होता, इट इज 1 माइनस टी। जैसे हम सिंपल सा प्रोबेबिलिटी करते हैं ना, अब जैसे हमने एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, प्रोबेबिलिटी हमने ये कैलकुलेट की कि वो जो दो स्पीशीज हैं, मतलब दो इंडिविजुअल्स हैं, वो किससे बिलोंग करें, सेम स्पीशीज से बिलोंग करें, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। अब जस्ट क्या करो, उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उन स्पीशीज की, मतलब उस इंडिविजुअल्स की, कि जब हम रैंडमली सैंपल में से 2 इंडिविजुअल्स को पिक कर रहे हैं तो चांसेस वहां पर है कि वो किससे बिलोंग करेंगे, डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करेंगे। समझ लो, सिम्पसन में हमने क्या किया था, हमने सेम स्पीशीज से बिलोंग कर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। अब हमने उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो मतलब अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उन इंडिविजुअल्स की कि यहाँ पर जो वो
इंडिविजुअल्स हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करेंगे। तो सिंपल कुछ नहीं करना, 1 माइनस टी। तो जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला किया है, इन सब जो भी यहाँ पे आएगा इनको जस्ट क्या कर देना, 1 में से माइनस कर देना। अब आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा क्या है, सिम्पसन इंडेक्स पूछा है या फिर सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी पूछा है। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं सिम्पसन इंडेक्स या फिर सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी में और क्वेश्चन गलत कराते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब इसकी भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी। अब बट यहाँ पर क्या होगा, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम डिफरेंट स्पीशीज से मेजर कर रहे हैं, वहां पर हम मेजर कर रहे थे सेम स्पीशीज का, इसलिए हमने वहां पर क्या बोला था, लोअर द डाइवर्सिटी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर द डाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्लियर है सबको, सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी या फिर हमने यहाँ पर देखा सिम्पसन इंडेक्स। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर और देखते हैं सिम्पसन रेसिप्रोकल टेस्ट। ठीक है, सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स यहाँ पर होता है। अब सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स और कुछ नहीं है, सिम्पसन इंडेक्स कैलकुलेट करके उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/d। 1/d यहाँ पर आ जाएगा सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स। ठीक है, अब इसकी भी जो वैल्यू है कैसे स्टार्ट होती है, 1 से एज लोएस्ट पॉसिबल फिगर से। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब इसकी जो पॉसिबल मतलब ये जो फिगर है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं ओनली 1 स्पीशीज का। जितने ज्यादा वैल्यू यहाँ पर होगी उतने ज्यादा डाइवर्सिटी, क्योंकि सिंपल सा एक्चुअली समझो, जब हमने यहाँ पे डी का किया, अगर हम डी देखें, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी, तो अब यहाँ पे 1 माइनस डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे तो जितना ज्यादा वहां पर होगा उतनी ज्यादा वहां पर क्या हो जाएगी, डाइवर्सिटी। तो ये यहाँ पर होता है सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स। ठीक है, सिंपल था। तो यहाँ तक अभी हमने फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे कंप्लीट किया जो हमारा यहाँ पर था सिम्पसन इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा सिम्पसन इंडेक्स होता क्या है, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, और यहाँ पर हमने देखा रेसिप्रोकल इंडेक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है शैनन इंडेक्स और शैनन वीनर इंडेक्स। ठीक है, एच प्राइम यहाँ पर आता है, इसका सिंबल यहाँ पर होगा, या फिर एच एस यहाँ पर आता है शैनन इंडेक्स या फिर शैनन वीनर इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स होता है इट इज यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग 2 और मोर साइट। जब हम 2 या 2 से ज्यादा साइट्स को कंपेयर करते हैं तब ये इंडेक्स यहाँ पे यूजफुल होता है। इट अकाउंट्स फॉर बोथ अबंडेंस एंड इवननेस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट। ये अबंडेंस एंड इवननेस दोनों को ही मेजर करता है। शैनन जो सिम्पसन वाला था वो हमारा अबंडेंस को मेजर कर रहा था, बेसिकली डोमिनेंसी को मेजर कर रहा था। ये डोमिनेंसी एंड इवननेस, मतलब अबंडेंस एंड इवननेस दोनों को मेजर करता है। अब इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर होता है एच एस इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा समीशन ऑफ पी आई एल एन पी आई। अब देखो यहाँ पर जो पी आई है इट इज एन अपॉन एन, जो अभी हमने लास्ट देखा था। तो सेम ऐसे टेबल बनी होगी, वहां पर आपको पहले क्या करना होगा, कॉलम बनाना होगा पी आई का, पी आई एन अपॉन एन का, फिर आपको एक यहाँ पे कॉलम बनाना होगा एल एन पी आई का। अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसका यहाँ पर लेना होगा नेचुरल लॉग। और जनरली आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो वहां पर मेंशन होती है, जो नेचुरल लॉग होती है इसकी वैल्यू मेंशन होती है। ठीक है, वहां पे सब वैल्यूज दी होती है। तो सेम यहाँ पे जो एन होगा, यहाँ पे अगर एन यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीशीज, पी आई प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पर आता है, एन अपॉन एन फाउंड इन आई स्पीशीज, मतलब उस आई स्पीशीज में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है। प्रपोर्शन यहाँ पर एस यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ सैंपल, मतलब स्पीशीज रिचनेस बता रहा है। एन यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज। एस यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ सैंपल। ठीक है, 1 to यहाँ पे एस से यहाँ पे लिमिट में यहाँ पे समीशन यहाँ पर करते हैं। तो ये यहाँ पर आता है शैनन इंडेक्स, या फिर इसको यहाँ पर बोला जाता है शैनन वीनर इंडेक्स। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, इजी आता है, कुछ भी टफ नहीं होता, जस्ट आपको पुट करना है एन इंटू एन अपॉन एन की वैल्यू और सिंपल सा करते जाना है। ठीक है, अब इसी में थर्ड इंडेक्स यहाँ पर और आता है, जैसा भी देखा था इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक इंडेक्स में थर्ड यहाँ पर आता है ब्रिलियनियन इंडेक्स। अब ये यहाँ पर होता है एच बी, जैसे वो एच एस था, ये यहाँ पर क्या है एच बी। ये दोनों इंडेक्स रेयर स्पीशीज के लिए यहाँ पर होता है, और ये इंडेक्स एक्चुअल में डिस्क्राइब करता है किसी नॉन पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला आता है एल एन एन फैक्टोरियल समीशन ऑफ एल एन एन आई फैक्टोरियल अपॉन एन। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में ये देखना यहाँ पर ना स्मॉल एन होता है। ठीक है, कि यहाँ पे स्मॉल एन यहाँ पर आता है स्मॉल एन फैक्टोरियल। ठीक है, एल एन कैपिटल एन फैक्टोरियल, यहाँ पे स्मॉल एन फैक्टोरियल। एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल,
एंड यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ith स्पीशीज। ith स्पीशीज मतलब जैसे ABCD यहाँ पर होगा ना, इसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे हैं, तो इसको वैसे ऐसे भी कर सकते हो आप, NI से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर बताता है उस पर्टिकुलर स्पीशीज में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। और फैक्टोरियल यहाँ पर होगा कि जैसे LN फैक्टोरियल जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उसके बाद आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना होगा, तब ये यहाँ पर आता है। एज सच यहाँ से अभी इस इंडेक्स से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये भी हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक इंडेक्स में यहाँ पर बनता है, यहाँ पर एंड मतलब फैक्टोरियल यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अभी बताया था हम जो यहाँ पे इंडेक्स मेजर करते हैं, 3 टाइप के इंडेक्स हमने यहाँ पर देखने थे, सिम्पसन इंडेक्स, शैनन इंडेक्स, शैनन विनर इंडेक्स एंड ब्रिलोनियन इंडेक्स। ये 3 इंडेक्स हुए। इसके अलावा 2 और इंडेक्स यहाँ पर और आते हैं जहाँ से यूजली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पर होता है पाइलियस इवननेस इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स यहाँ पर कैसे इवननेस इंडेक्स है। अब ये जो इंडेक्स होता है डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये एक्चुअल में क्वांटिफाई करता है विच क्वांटिफाई हैज इक्वल द कम्युनिटी इज न्यूमेरिकली, मतलब ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या मेजर करता है, इवननेस ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, ये जो यहाँ पे मेजर करेगा इट मेजर द इवननेस ऑफ कम्युनिटी। जैसे इससे पहले वाले अबंडेंस मेनली फोकस कर रहे थे, अब ये जो यहाँ पे इंडेक्स है ये इवननेस इंडेक्स है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड डाइवर्सिटी अपॉन maximum possible diversity of community with same species richness। तो सिंपल सा कि जैसे किसी एक एरिया में कितनी वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑब्जर्व की गई है, उसका रेशो यहाँ पर हो जाएगा कि मैक्सिमम कितनी पॉसिबल डाइवर्सिटी वहाँ पे प्रेजेंट है विद सेम स्पीशीज रिचनेस। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या मेजर कर रहे हैं, इवननेस को मेजर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी डाइवर्सिटी ऑब्जर्व की गई है डिवाइडेड बाय कितनी मैक्सिमम पॉसिबल वहाँ पर है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर इवननेस इंडेक्स यहाँ पर आता है और इसकी वैल्यू भी हमारी वेरी करती है बिटवीन 0 and 1। ठीक है, ऑब्जर्व इंडेक्स ऑब्जर्व डाइवर्सिटी अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल डाइवर्सिटी। तो सिंपल सा इवननेस मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे 0 to 1 के बीच में यहाँ पर है, 1 अगर वैल्यू होगा तो इवननेस बहुत ज़्यादा है, 0 है तो मतलब इवननेस वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी इंडेक्स हमने यहाँ पे किए 4 डाइवर्सिटी इंडेक्स। अब ऐसा एक और यहाँ पे सोरेनसन सिमिलैरिटी इंडेक्स है। अब सोरेनसन सिमिलैरिटी इंडेक्स से अभी आपका जो दिसंबर एग्जाम था वहां से भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सोरेनसन सिमिलैरिटी इंडेक्स। अब देखना, अभी जो सोरेनसन सिमिलैरिटी इंडेक्स है इट वाज डेवलप्ड बाय टी सोरेनसन यहाँ पे थे, उन्होंने इस मेथड को यहाँ पर दिया था। अब ये जो मेथड होता है, दिस मेथड इज अप्लाई मेनली फॉर द कंपेयरिंग द सिमिलैरिटी बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज। अब देखो, इससे पहले तक के हमने जो दोनों इंडेक्स किए वो हमारे मेजर कर रहे थे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, एक यहाँ पे था स्पीशीज रिचनेस और एक यहाँ पे था स्पीशीज इवननेस। अब ये जो नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर या फिर जो नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पर आता है ये एक्चुअल में हमारी इवननेस और यहाँ पर ऐसा बोल सकता है कि अबंडेंस को मेजर नहीं करे, कि एक्चुअल में 2 डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज के बीच में सिमिलरिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो जो सोरेनसन सिमिलरिटी इंडेक्स होगा ये एक्चुअल में किसके ऊपर बेस्ड होता है, या फिर ये कैचेस किसके लिए यहाँ पर यूज होता है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द सिमिलरिटी बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज। अब जैसे अब डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज में जैसे यहाँ पर क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज, कि तो अलग अलग कम्युनिटीज में कितने कितने टाइप की वहाँ पे कम्युनिटीज वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्लांट स्पीशीज में भी यहाँ पर क्या है कि दोनों जो स्पीशीज प्रेजेंट है वो दोनों स्पीशीज मतलब दोनों कम्युनिटीज में कौन कौन से जो प्लांट स्पीशीज है विच आर कॉमन टू बोथ कम्युनिटीज, और कौन कौन से जो स्पीशीज हैं विच आर स्पेसिफिक टू ईच कम्युनिटीज। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे समझना, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर है एक कम्युनिटी 1 और एक यहाँ पर क्या है कम्युनिटी 2। अब इस कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2 में यहाँ पर जो प्लांट की स्पीशीज प्रेजेंट है, मैं जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, PA यहाँ पे प्रेजेंट है, PB यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है PC यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ABC 3 यहाँ पे स्पीशीज प्रेजेंट है प्लांट की। अब कम्युनिटी 2 में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे PA प्रेजेंट है, यहाँ पे PC प्रेजेंट है और यहाँ पे PD कम्युनिटी यहाँ पे प्लांट की प्रेजेंट है। अब ये जो इंडेक्स यहाँ पर होगा, एक तो यहाँ पर क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कि दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। जैसे अब दोनों के बीच में सिमिलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे सिमिलैरिटी जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ए स्पीशीज। ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ए स्पीशीज यहाँ पे कॉमन होगी जो दोनों में प्रेजेंट है, ए स्पीशीज यहाँ पे कॉमन है तो इसके ऊपर फोकस होगा, और दूसरा यहाँ पे क्या है सी स्पीशीज है जो दोनों कम्युनिटीज में कॉमन है। ठीक है, दूसरा
यहाँ पर अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्पेसिफिक, अब बी यहाँ पर क्या है, इट इज स्पेसिफिक टू कम्युनिटी 1 एंड डी इज स्पेसिफिक टू कम्युनिटी 2। तो अब ये जो सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है ये एक्चुअल में हमारा यहाँ पे देखता है कि जो दो डिफरेंट कम्युनिटीज है वहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है कम्युनिटीज के बीच में, प्लस में यहाँ पे डिफरेंसेस क्या होता है दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है, या फिर कौन से कम्युनिटी में कौन सी टाइप की पर्टिकुलर टाइप की जो स्पीशीज है वो स्पेसिफिक यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल में क्या मेजर करता है, इट यूज टू मेजर द बीटा डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। जैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी हम करते हैं, अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। अल्फा हमारी होती है एक हैबिटेट की, जैसे अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि हैबिटेट है, हैबिटेट 1 है, हैबिटेट 2 है एंड हैबिटेट 3 यहाँ पर है, तो हैबिटेट 1 की अल्फा डाइवर्सिटी, हैबिटेट 2 की अल्फा डाइवर्सिटी, हैबिटेट 3 की अल्फा डाइवर्सिटी। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे हैबिटेट 1 एंड 2 को, तो ये बनेगी बीटा डाइवर्सिटी। हैबिटेट 2 एंड 3 को मेजर करेंगे तो भी यहाँ पर क्या बनेगी, बीटा डाइवर्सिटी। अगर यहाँ पे हैबिटेट 1 और हैबिटेट 3 की मेजर करेंगे डाइवर्सिटी तो बीटा डाइवर्सिटी। तो अल्फा एक स्पेसिफिक हैबिटेट की होती है एंड बीटा दो हैबिटेट की कंपेयर करने से यहाँ पर आती है, और ओवरऑल अल्फा एंड बीटा को टोटल को कंबाइन करके हमारी यहाँ पर बनती है गामा डाइवर्सिटी। तो एक्चुअल में जो सोरेनसन सिमिलैरिटी इंडेक्स है ये बीटा डाइवर्सिटी को मेजर करता है, बीटा डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया कि दो अलग अलग कम्युनिटीज में जो प्लांट की स्पीशीज प्रेजेंट है वहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है और पर्टिकुलर कम्युनिटीज में कौन से स्पेसिफिक टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट होगी। अब देखो ये जो यहाँ पे हमारा यहाँ पर ये आता है, इसमें जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, इसमें फॉर्मूला यहाँ पर आता है सिमिलैरिटी इंडेक्स इक्वल टू 2c अपॉन a प्लस b। अब c यहाँ पर क्या है, c इज द a यहाँ पर क्या होगा, इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज रिकॉर्डेड इन फर्स्ट कम्युनिटी, b इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज रिकॉर्डेड इन सेकेंड, ठीक है। इसको फर्स्ट नहीं, इसको करेक्ट करना, इट इज नॉट फर्स्ट इट इज सेकेंड। तो a हमारा यहाँ पर होता है, a इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। a तो यहाँ पर होगा टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आ जाएगा ये इन रिकॉर्डेड इन फर्स्ट कम्युनिटी एंड b इन द सेकेंड कम्युनिटी, सेकेंड कम्युनिटी में कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज रिकॉर्डेड है, एंड c यहाँ पर होगा कितने टोटल दोनों में रिकॉर्डेड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कॉमन इन बोथ, ठीक है, दोनों में कॉमन स्पीशीज कौन से यहाँ पर है। जैसे देखो अब जैसे हमने जो एग्जाम्पल किया, ठीक है, अगर मैं a यहाँ पर देखूँ, मतलब a यहाँ पर क्या होगा, a में यहाँ पे मतलब a की वैल्यू यहाँ पर क्या, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज रिकॉर्डेड इन फर्स्ट कम्युनिटी, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पे कितने रिकॉर्डेड है 3। b यहाँ पर होगा दोनों में, मतलब b यहाँ पर है सेकंड कम्युनिटी में कितने स्पीशीज रिकॉर्डेड है 3। c यहाँ पर होगा दोनों में कॉमन कौन सी है, कॉमन यहाँ पे कौन सी है a और c, मतलब दो स्पीशीज यहाँ पे कॉमन है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2/3 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/6 और जिससे हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा सोरेनसन सिमिलैरिटी इंडेक्स। क्लियर है सबको। सोरेनसन सिमिलैरिटी इंडेक्स इजी है, इंडेक्स काफी इजी है, बस आपको फॉर्मूलाज याद करना है, आपको पर्पस पता आना चाहिए, आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसकी भी जो वैल्यू है इट वेरीज वैल्यू बिटवीन 0 to 1। 0 का मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी स्पीशीज ओवरलैप नहीं करती बिटवीन कम्युनिटीज, क्योंकि सिमिलैरिटी को मेजर कर रहा है। अगर वैल्यू 0 होगी तो मतलब कोई भी स्पीशीज कॉमन नहीं है, अगर 1 होगा तो मतलब एग्जैक्टली सेम स्पीशीज प्रेजेंट है बिटवीन द कम्युनिटीज, ठीक है। 0 to 1 वैल्यू वेरी करती है। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पे सोरेनसन सिमिलैरिटी इंडेक्स किया, सेम वे में हमारा यहाँ पर आता है सोरेनसन कोफिशिएंट, ठीक है। सोरेनसन कोफिशिएंट हमारा इन परसेंटेज होता है। सोरेनसन कोफिशिएंट यहाँ पर होता है जो भी हमारा सिमिलैरिटी इंडेक्स आया, मतलब जैसे अच्छा एक सेकेंड, मैंने फॉर्मूला में कुछ मिस्टेक किया ना, 2c अपॉन a प्लस b था, 2c मतलब यहाँ पे ये 2 into 2 होगा, मतलब ये हो जाएगा 4/6, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे बनेगा 4/6, ये होगा इसका। अच्छा देखो, जैसे सोरेनसन इंडेक्स में यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पे 2c अपॉन a प्लस b, जस्ट इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट, ये हो जाएगा यहाँ पे सोरेनसन्स कोफिशिएंट, ठीक है। बस 100 से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। तो अगर SI कोफिशिएंट की वैल्यू क्लोजर टू या फिर 100 यहाँ पर होगी तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि कॉमन स्पीशीज आर फाउंड बिटवीन द कम्युनिटी स्टडीज, 10 कम्युनिटीज आर ओवरलैपिंग, सेम 100% सिमिलैरिटी है। और अगर यहाँ पे 0 के इक्वल वैल्यू यहाँ पर आते हैं तो मतलब कम्युनिटीज यहाँ पे कैसे, दीज आर डिसिमिलर इन नेचर, जैसे हमने यहाँ पे 0 to 1 यहाँ पे किया, ठीक है। तो क्लियर है सबको इतना, सोरेनसन कोफिशिएंट सबको क्लियर है। आपके अभी एग्जाम में सोरेनसन सिमिलैरिटी इंडेक्स से क्वेश्चन यहाँ पे बना था।
सो आई होप आप लोगों को डाइवर्सिटी इंडेक्स क्लियर होंगे। तो हमने इसमें यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा है, हमने टोटल 5 टाइप के इंडेक्स किए। फर्स्ट वॉज द सिम्पसन इंडेक्स, जिसमें फॉर्मूला क्या था, डी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन अपॉन एन। फिर एक फॉर्मूला याद कर लेना, रेस्ट बाकी तो हो ही जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सिम्पसन हमारा बेसिकली अबंडेंस डोमिनेंसी को मेजर करता है। शैनन यहाँ पर क्या करता है, ये अबंडेंस एंड इवननेस दोनों को मेजर करता है। यहाँ पर हम PI ये यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ब्रिलोनियन इंडेक्स में हमारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल रेयर स्पीशीज के लिए यहाँ पर आता है ln n फैक्टोरियल समेशन ln ni एंड फैक्टोरियल अपॉन n होगा। पिलोस इवन इंडेक्स यहाँ पर ये क्या करता है, इवननेस ऑफ कम्युनिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व डाइवर्सिटी अपॉन द मैक्सिमम पॉसिबल डाइवर्सिटी इज द इवननेस इंडेक्स यहाँ पर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर आता है सोरेनसन सिमिलरिटी इंडेक्स, जो यहाँ पर हमें बताता है सिमिलरिटी बिटवीन टू प्लांट स्पीशीज, जिसमें यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बीटा डाइवर्सिटी को बेसिकली मेजर करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर होता है 2c अपॉन a प्लस b। वैल्यू 0 to 1 हो सकती है। सोरेनसन कोफिशिएंट यहाँ पर आता है, बस सिंपल सा इंडेक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 100% वैल्यू यहाँ पर होगा तो मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिमिलरिटी 100% है, ओवरलैपिंग है कम्युनिटीज। अगर नहीं है, 0 यहाँ पर आता है, तो कम्युनिटीज दीज आर द डिसिमिलर इन नेचर। सो आई होप ये इंडेक्स आपको क्लियर होगा। सो हमारे दिसंबर एग्जाम के लिए बैचेस स्टार्ट है फ्रॉम द 2 जुलाई। सो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस हैं, दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। समाधान 1.0 बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं फॉर द दिसंबर एग्जाम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल रही है या कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो ज़रूर इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।